की नई कृषि उपज मंडी में व्यापारियों के लिए भूखंडों की नीलामी प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक एक गोदाम की बोली लाखों में लगी है। चंगेरा स्थित मंडी में लगभग 250 भूखंडों की नीलामी की जा रही है। मंडी सचिव उमेश बसेड़िया ने बताया कि पहले दिन ही 12.5 करोड़ का राजस्व भूखंड की नीलामी से मिला है। नीलामी प्रक्रिया जारी है। हमने पुराने या नए सभी लाइसेंसी व्यापारियों के लिए दरवाजे खोले हैं ताकि नीमच मंडी में व्यापार बढ़े। व्यापारी भूखंड नीलामी में खुलकर बोली लगा रहे हैं। अधिक बोली पर आवंटन किया जा रहा है। जिन व्यापारियों को इस बार भूखंड नहीं मिले, उन्हें अगले चरण में चंगेरा गेट की तरफ मिलेंगे। सचिव ने कहा कि सभी के मार्गदर्शन और सहयोग से ये संभव हो पाया है। व्यापारी संघ अध्यक्ष राकेश भारद्वाज ने कहा कि नई मंडी में भूखंडों के लिए व्यापारियों ने अच्छी रुचि दिखाई है। यह तो अच्छा है कि जिस उपज की जहां नीलामी होती है, उसी के पास में संबंधित उपज के व्यापार में रुचि रखने वाले व्यापारी को भूखंड दिया जा रहा है। भाई ये 248 भूखंडों का जो है ये 3 दिन बोली नीलामी है और लहसुन में, मूंगफली, प्याज में और किराने में और अन्य में, ऐसे करके कुल 260 भूखंड है। हर क्षेत्र के व्यापारियों को अपने क्षेत्र में भूखंड बोली लगाने का अधिकार दिया हुआ है। जैसे किराने के में जो खरीदते हैं वो किराने के भूखंड ले सकते हैं। किराने के भूखंड किराने शेड के आसपास है। लहसुन के भूखंड लहसुन शेड के आसपास है, ताकि क्योंकि मंडी का एरिया बहुत बड़ा है। यदि लहसुन वाला किराने में ले लेगा तो उसको बहुत काम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये व्यवस्था जो मंडी ने करी है वो इसलिए करी है कि ताकि वो वास्तव में उसका उपयोग कर सके। उसके लिए तो इसलिए हर व्यापारी जो है अपनी फील्ड में ही बोली लगा रहा है जहाँ उसको लेना है। नहीं, वो जिसको भी आवश्यकता है वो बोली लगाए और भूखंड ले, बस। अब जैसे उनके व्यापारियों की संख्या होती है उस हिसाब से भूखंड में नीलामी लगती है, तो उसमें कोई भूखंड ऊंचा जाता है, कुछ नीचा भी जाता है। किस तरह से भूखंडों का राजस्व शासन को मिल रहा है? राजस्व शासन अच्छा मिल रहा है। 12 गुना शासन को मिला है। रिजर्व प्राइस का 12 गुना से ज़्यादा मिल रहा है। बहुत अच्छा मिल रहा है। किस तरह से प्लाटों की देश में बढ़ रही है प्लाटों की वैल्यू। तो भाई ज़मीन की वैल्यू तो बढ़ती है। जो आज है वो कल परसों अगले साल उससे अगले साल और बढ़ेगी, स्वाभाविक है। पर ये तो क्या है, मंडी के व्यापारियों के लिए है, जिनको आवश्यकता होती है वही खरीदते हैं। अदरवाइज़ तो इनकी वैसे कोई आदमी खरीदे तो उसकी कोई उपयुक्ता नहीं है। जो यहाँ पर व्यापार व्यवसाय कर सकता है उसी के लिए उपयोगी है। इसलिए इसको केवल व्यापारी ही बोली लगा रहे हैं और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है खरीद रहे हैं। कल 68 भूखंड आवंटित हुए थे, जिसकी एवरेज कास्ट 20 लाख थी और हमें 12 करोड़ 58 लाख राजस्व प्राप्त हुआ है। जो SC ST के थे वो 10 लाख के आसपास गए। आज हमारे जो एवरेज वैल्यू है वो 22 लाख है। और आप ये मान के चलें कि जो हमने चूँकि बेस प्राइस बनाई थी जो पिछले SC ST के भूखंडों के रेट को देख के, पर कतिपय लोगों के द्वारा उसमें माने विवाद करके और उसमें कम बोली लगाई गई है। अब उसका जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर हैं निर्णय लेंगे कि उनको स्वीकृत किया जाना है अथवा नहीं, क्योंकि जो इसका एक बेस प्राइस जो रहता है, भले ही कलेक्टर गाइडलाइन हो, पर उसके अलावा जो डेवलपमेंट और अन्य चीज़ों से मिलके जो बनता है वो उसका बेस प्राइस रहता है। हमारे पास लगभग 250 प्लाट हैं, जिनमें अभी 68 कल हो गए हैं और 88 आज हो जाएंगे। बाकी जो शेष बचे हुए हैं वो हमारे लहसुन, मूंगफली, प्याज एवं अन्य सेक्टर में हैं जो इधर उधर हैं, इक्का दुक्का, वो कल होंगे। इस तरीके से लगभग 250 प्लाट हैं। जी हाँ, इसमें हमारे माननीय मंत्री श्री कंसाना जी, हमारे प्रबंध संचालक श्री कुमार पुरुषोत्तम जी, हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ जी, हमारे कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा जी और SDM हमारे श्री संजीव साहू जी का लगातार विजिलेंस है, पारदर्शिता से हो इसके लिए वो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं भी इसमें लगा हुआ है कि कभी किसी भी तरह से कोई व्यापारी का आपस में काकस कार्टेल ना बने और रेट डाउन ना हो, इसकी मेरे द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। और उसका आज ये परिणाम है कि जिसकी वैल्यू हमें 1 करोड़ मिलनी थी, इसके विरुद्ध हमें 12.5 करोड़ मिला है। और आज वो बढ़ के शायद 1 करोड़ के विरुद्ध आप ये मान के चलें कि आज हमें 15 करोड़ मिलेगा। यहाँ इसमें जैसे ये मंडी के लिए अलग से कोई बजट नहीं मिलता, इसी पैसे से मंडी को अपने विकास कार्य करने होते हैं। तो अभी हमारी मंडी में लगभग 70% डेवलपमेंट हुआ है, अभी 30% डेवलपमेंट हमारा बाकी है। तो ये जो पैसा आएगा उससे हमारे डेवलपमेंट करने में, और बहुत जल्दी एक खुशखबरी भी है कि सगराना यार्ड में लगभग 400 भूखंड निकलेंगे और जो आगे भविष्य में व्यापारियों के लिए काम आएंगे। और लगभग
24 प्लाट अभी हमारे यहाँ इसमें निकलने वाले हैं, जो हमारा चंगेरा गेट का सेक्टर है। तो जो जिनको भूखंड नहीं मिला है कृपया वो चिंतित ना हो, उनको भी अवश्य आगे तृतीय चरण की नीलामी में मौका मिलेगा और वो इंतज़ार करें। मंडी प्रशासन उनके लिए कमर बांध के उनको सुविधाएं देने के लिए तैयार है। जी हाँ, इसमें हमारी पूरी टीम लगी हुई है और इसमें सभी लोगों ने पूरी मेहनत की। अकेला मैं श्रेय लूँ तो ये बात ठीक नहीं है। इसमें हमारे पूरे जिला प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं कि कहीं चूक ना हो जाए, तो मैं भी सतत उस पर निगरानी कर रहा हूँ। जब कोई अच्छा काम होता है या लोगों की पसंद से नहीं किया जाता है तो लोग बहुत सारे शॉर्टकट निकालते हैं, तो वो शॉर्टकट का परिणाम है। मेरे पास ये सुझाव था कि मैं केवल 5 वर्ष के पुराने व्यापारियों को ही भूखंड दूं, जिसको मैंने डिनाई किया और मैंने जिसका भी लाइसेंस जितना भी चाहे नया पुराना है, मैंने सभी को नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत किया। तो आज उसकी वजह से रेट मिल पा रहे हैं और मैं इसमें मेरी समझ को, मेरी बात को मेरे एमडी ने, मेरे जॉइंट डायरेक्टर ने, मेरे कलेक्टर ने माना, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।